नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक 5 में स्वागत है। दोस्तों, वीक 5 में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने अपने बायस के अकॉर्डिंग वीक 5 में कौन सी एक्सरसाइज करनी है अपने बैक पेन के लिए और उन एक्सरसाइज को करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीक 5 के अंदर बैकवर्ड बायस वालों को एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। यानी कि इस वीडियो में हम एक नई एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि आपको वार्म अप एक्सरसाइज की तरह यूज करनी है। यानी कि ये एक तरह से आपकी वार्म अप एक्सरसाइज है। इसके बाद आपको जो है बाकी एक्सरसाइज अपनी करनी है, जो मेन एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। तो ये जो एक्सरसाइज हम सीखने वाले हैं वो है कैट कैमल एक्सरसाइज। ठीक है, इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें आ जाना है मार्जरी आसन की पोजीशन में। ठीक है, आराम से आपको मार्जरी आसन की पोजीशन में आ जाना है। ठीक है, अभी जो मैंने अपने आप को सिटिंग पोजीशन से मार्जरी आसन की पोजीशन में ट्रांसफर किया, आपको ये आराम से करना है। ठीक है, क्योंकि आपको बैक पेन है और हो सकता है कि जर्की मूवमेंट से आपकी जो है डिस्क हर्ट हो जाए, इसलिए आपको जो है आराम से अपने आप को एक्सरसाइज के लिए अपनी बॉडी को ट्रांजिट करना है। ठीक है, यानी कि आप चाहें तो इस तरह से आराम से आप जो है पैरों को मोड़कर ब्रेस मेंटेन रखते हुए, ठीक है, नी को रखकर और आप जो है मार्जरी आसन की पोजीशन में आ सकते हैं। ठीक है, अब मार्जरी आसन की पोजीशन में और के बारे में अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप वीक 3 की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मार्जरी आसन के बारे में डिटेल में बात की गई है। ठीक है, इसमें आपको अपने दोनों हथेलियों को, दोनों नीज को और अपने पैरों के टोस को जमीन पर रखना है। ठीक है, हमारे जो हथेली है, ठीक है, हमारे जो पाम है वो तकरीबन शोल्डर की लाइन में, यानी कि हमारा शोल्डर और हमारा जो रिस्ट जॉइंट है वो तकरीबन एक लाइन में होना चाहिए। दोनों हाथों के बीच में जितनी हमारी शोल्डर की चौड़ाई है तकरीबन उतना ही गैप। ठीक है, उसी तरह से जो है पीछे जो हमारे लेग है, तो जो हमारा हिप जॉइंट है और जो हमारा नी जॉइंट है वो तकरीबन एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, दोनों घुटनों के बीच में भी तकरीबन हमारे वेस्ट रीजन जितना या हमारे हिप के चौड़ाई जितना जो है गैप हो, और आपके जो है एंकल या आपके टोस आपके नी की लाइन में। ठीक है, इस तरह से आपको इस पोजीशन में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर रुकना है। आपका जो हेड है वो न्यूट्रल है, यानी कि आपका फेस जो है जमीन की तरफ है। आपको इस पोजीशन में आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको धीरे धीरे अपने हेड को उठाना है, फेस को सामने करना है और अपने लोअर बैक से आपको जेंटल आर्च बनाना है। यानी कि आपको स्लाइटली जो है आर्च बनाना है, लोअर बैक को स्लाइटली एक्सटेंड करना है। ठीक है, वापस आपका जो बैक है वो न्यूट्रल पोजीशन में और आपका जो फेस है वो जमीन की तरफ। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने लोअर बैक को इस तरह से ऊपर नहीं उठाना है। ये जो है हमें करना है फॉरवर्ड बायस वालों के लिए, ये फॉरवर्ड बायस वालों को करना है। एक्सटेंशन जो बैकवर्ड बायस वाले हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जो है न्यूट्रल पोजीशन में रहना है। वहां से आपको जो है आर्च बनाना है, फेस सामने, लोअर बैक से आर्च जेंटली। ठीक है, और उसके बाद वापस आपका जो लोअर बैक है, आपकी स्पाइन है, वापस वो न्यूट्रल पोजीशन में। ठीक है, आराम से जाना है, आर्च बनाना है, आराम से वापस आना है। ठीक है, रुकना नहीं है, होल्ड नहीं करना है, आराम से हम गए, आर्च बनाया, एक छोटा सा पॉज और वापस। ठीक है, श्वास के साथ अगर आप चाहें तो श्वास को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि इनहेल करते हुए आपने लोअर बैक से आर्च बनाया, फेस सामने की तरफ, एक्सहेल करते हुए वापस आपका जो है
लोअर बैक न्यूट्रल और आपका फेस जमीन की तरफ, ठीक है। यहाँ भी ध्यान रखें कि आपकी पूरी बॉडी स्टेबल रहे, ठीक है। आपके हिप मूव ना करे, ठीक है। और सिर्फ आप जो है हल्का सा आर्च बना रहे हैं, ठीक है, और वापस आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप जो है आराम से आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप ये प्रैक्टिस पहली बार कर रहे हैं। तो जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करें तो आपको सबसे पहले 3, 4 या 5 बार इस प्रैक्टिस को करना है। यानी कि आप गए, आपने जेंटली आर्च बनाया, वापस आए, 1 काउंट, गए, वापस आए 2, गए, वापस आए 3। इस तरह से 3 से 4 बार या 5 बार आप पहले प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद ये चेक करें कि क्या आप इस प्रैक्टिस को करने के बाद कंफर्टेबल है, ठीक है। साथ ही साथ चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपका जो पेन है वो इंक्रीज हो गया है। चेक करें ऐसा तो नहीं है कि ये प्रैक्टिस करने के बाद कहीं आपके डिस्क हर्ट तो नहीं हो गई है, जिसकी वजह से आपको जो है पेन फील हो रहा है। तो पहले ये चेक करें। जब आपको लगे कि आप जो है इस प्रैक्टिस को करने में कंफर्टेबल है, उसके बाद आप इसको जो है 10 काउंट तक कर सकते हैं, ठीक है। 10 बार आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन ना सिर्फ ये प्रैक्टिस, जब भी हम कोई नई प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर आगे चल के जब भी हम कोई नई प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो पहले आपको 3 से 4 बार या 5 बार या 2 बार पहले उस प्रैक्टिस को करके देख लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस किया, उसके बाद वापस आए, रुके, अपने आप को ऑब्जर्व करना है, बॉडी को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देखना है, चेक करना है कहीं पेन तो नहीं है। अगर पेन है तो आप अभी उस प्रैक्टिस के लिए रेडी नहीं है, आपकी बॉडी रेडी नहीं है, तो आपको कुछ दिन रुकना है, या आपको ये चेक कर लेना है कि कहीं आप गलत तरीके से तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो आपको वापस आके वीडियो फिर से देखना है और सही टेक्निक सीखनी है। हो सकता है कि जब हम आगे प्रैक्टिस करें तो कई बार वीडियो लंबी ना हो जाए, इस वजह से कई चीजें हम दोहराएंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए अगर मान लीजिए आगे वीडियो में जाके मैं कभी अगर नई जब प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उस दौरान अगर मैं ये बात बोलना भूल जाऊं, ठीक है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको कुछ 3 से 4 या 5 राउंड करके पहले आपको चेक कर लेना है, और उसके बाद ही आपको जो है प्रैक्टिस में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपको अगर कंफर्टेबल है तो आपको जो है इसकी 10 प्रैक्टिस करनी है। अभी आपका जब आप डे 1 पे कर रहे हैं तो आप सिर्फ 10 प्रैक्टिस करें, ठीक है। फर्स्ट डे, सेकंड डे आप 10 प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप जो है इसको भी जो है सेट में कर सकते हैं। यानी पहले सेट में आपने 10 प्रैक्टिस करी डायनेमिक वे में, ठीक है, यानी कि आपको रुकना नहीं है। डायनेमिक वे में आपने प्रैक्टिस करी, ठीक है, कि आप जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं 1, जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं 2, ठीक है, 3, इस तरह से 10 काउंट, ठीक है। 10 काउंट के बाद आपको रेस्ट करना है कम से कम 10 सेकंड का, ठीक है। उसके बाद फिर आपको करने हैं 8 काउंट, 8 प्रैक्टिस, ठीक है, 8 रिपीटेशन, फिर आपको 10 सेकंड का रेस्ट। उसके बाद आपको करने हैं 6 रिपीटेशन, ठीक है। इस तरह से 10, 8, 6 अगर आप कंफर्टेबल हैं तो, ठीक है। पहले 2 दिन 10 रिपीटेशन, उसके बाद अगर आप चाहें तो तीसरे दिन इस तरह से शुरू कर सकते हैं 10 रिपीटेशन, 10 सेकंड का और रेस्ट, 8 रिपीटेशन, 10 सेकंड का रेस्ट, 6 रिपीटेशन, 10 सेकंड का रेस्ट, ठीक। उसके बाद रेस्ट और फिर आपकी अगली प्रैक्टिस। इस तरह से जो है आप प्रैक्टिस को कर सकते हैं पूरे वीक। और अगर आप इसमें भी कंफर्टेबल है तो आप जो है 10 रेस्ट, 10 रिपीटेशन,
रेस्ट और 10 रिपीटेशन, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको जो है चीज़ों को बहुत ही स्लोली प्रोग्रेस करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इस तरह से जो है आपको ये प्रैक्टिस करनी है एज ए वार्म अप, ठीक है, यानी कि बैकवर्ड बायस वालों को एज ए वार्म अप जो है ये प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद ही आपको बाकी अपनी बैक पेन के लिए जो आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी, जो आपके एक्सरसाइज सीट में है, उसको आपको करना है। कैट कैमल एक्सरसाइज को हम व्यायाम आसन भी कहते हैं। तो अगर एक्सरसाइज सीट में व्यायाम आसन मेंशन है तो आप ये मान सकते हैं कि हम कैट कैमल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।